हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइफ ऑफ एन एक्टर। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो जिसमें मैंने थोड़ा सा अपना वर्कआउट दिखाया था, तो उसके बाद बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे टू शो वर्कआउट वीडियो, और बहुत सारे मैसेजेस आए कि एक्टर बनने के लिए अच्छी बॉडी बनाना ज़रूरी है। तो ये एक मिथ बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी जहाँ पे एक्टर्स डायरेक्टर्स बोलते हैं कि आजकल एक्टर सिर्फ बॉडी बना रहे टू बिकम एन एक्टर। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है, तो मैंने सोचा आज मैं इसी पे एक वीडियो बनाऊं। और मैं वैसे भी वर्कआउट जा रहा हूं, तो दोनों जो हमारे काम हैं वो इसमें हो जाएंगे कि आपको वर्कआउट भी दिख जाएगा, और जो ये मिथ है या जो ये कन्फ्यूजन है कि एक्टर बनने के लिए अच्छी बॉडी बनाना ज़रूरी है, ये भी हम ब्रेक कर देते हैं। तो लेट्स गो टू द जिम। सो गाइस, मैं जिम पहुंच गया हूँ एंड लेट्स गेट टू द क्वेश्चन कि तो आजकल आप बहुत सुनते होंगे, इंटरव्यूज़ में देखते होंगे, सीनियर एक्टर्स जो बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं कि आजकल जो एक्टर्स है वो सिर्फ बॉडी बनाने में ध्यान देते हैं। तो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन क्विकली। देखिए, आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि इट्स अ विजुअल मीडियम, तो विजुअली आपको प्रेजेंटेबल तो दिखना ही है ना। भले आप वर्कआउट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, बॉडी आपकी है नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको प्रेजेंटेबल तो दिखना ही होगा। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर आप कोई कर रहे हो। अगर आप कोई वैसा कैरेक्टर कर रहे हो, रूरल कैरेक्टर है, और जहाँ पे आपको बॉडी नहीं दिखानी है या बॉडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आपको जिम जाना है या वर्कआउट करना है या बॉडी बनानी है, तो वो एक्टिंग करने के लिए मत कीजिए। बॉडी बनानी है तो अपने फिटनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए बनाइए। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर के लिए आप जब ऑडिशन करते हो तो पहले आपको वो नहीं बोलेंगे कि अच्छी बॉडी है कि नहीं। पहले तो रिक्वायरमेंट वो होगी कि वो कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर में अगर अच्छी बॉडी होना ज़रूरी है तो फिर डेफिनेटली यू कैन हैव, अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो इट विल गिव यू एन एडवांटेज। बट पहले तो आप उस कैरेक्टर में फिट होते हो कि नहीं, और फिर उसके बाद आपका ऑडिशन लिया जाए, और फिर एज पर द ऑडिशन अगर आप वो एक्टिंग स्किल जो है आपका, वो अगर आप दिखा सकते हो उस ऑडिशन में, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ऑन दी अदर हैंड आई वुड ऑल्सो से कि जिम जाना, वर्कआउट करना या एक अच्छी बॉडी रखने में कोई हर्ज नहीं है। ये आपको एक एडवांटेज ही देगा, बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम। आप प्रेजेंटेबल लगोगे, आप अच्छे लगोगे, तो आपके फेवर में टर्न होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। ऑल्सो आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक्टिंग छोड़ दीजिए, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हो या कोई भी आपका प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, आप टीचर हो, कोई भी हो, हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड हेल्थ इज़ अबाउट एवरीथिंग। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो और अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हो, तो आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप वो 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज है। मेंटली और फिजिकली फिट होंगे आप, वो तभी आप कर पाओगे। क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं सेट पे, इतनी ज़्यादा मुश्किलें होती है, इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होता है, लोकेशन सेट, तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट। और ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आपकी बॉडी होगी, आपके मसल्स होंगे, बाइसेप्स होंगे, सिक्स पैक ऐप, तो ही आपको काम मिलेगा। ये दिस इज़ अ मिथ। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्टर्स को देखता हूँ कि एकदम ही रिप बॉडी बनाई है उन्होंने, ये सोच के कि मुझे काम मिलेगा, वो गलत है। अगर आपको शौक है बॉडी बनाने का या सिक्स पैक एब्स और वो सब आपको बनाना, डू इट फॉर योर सेल्फ। अगर आपको दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, डू इट, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट इफ़ यू थिंकिंग कि वो बॉडी बना के मुझे काम मिलेगा, उस पर मत जाइए। और आज मैं करूँगा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। बॉडी आप बनाओ, एंड नॉट नेसेसरी कि आपको जिम करनी है या सिक्स पैक एब्स भी बनाने हैं, ऐसा नहीं है। एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू कीप यू हेल्दी एंड फिट। इट कुड बी स्पोर्ट्स, आपको कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो खेलिए, इट कुड बी वर्कआउट,
It could be calisthenics, running, walking, jogging, any form of exercise is good because somehow वो आपको बहुत पॉजिटिव करता है. जैसे मैं वर्कआउट इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो इट ब्रिंग्स मी कॉन्फिडेंस इन मी, बिकॉज मैं पहले बहुत ज़्यादा पतला था और अब मेरी थोड़ी फिजिक अच्छी है और मैं कंसिस्टेंटली करता हूँ. तो एक तो मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा है, और दूसरा इट मेक्स मी कॉन्फिडेंट. तो मैं इसी के लिए करता हूँ. प्लस मैं पर्सनली मैं कभी भी इतनी बॉडी नहीं बनाता हूँ कि मैं उस कैटेगरी में आ जाऊँ कि बस ये बॉडी बिल्डर है. फिर वो रोल्स या ऑडिशंस भी है वो उसी कैटेगरी के मुझे आने लगे. आई ट्राई टू मेंटेन अ डिसेंट बॉडी जिसमें अगर मुझे वैसा कोई रोल है और मुझे वेट कम करना है तो मैं 1 या 2 महीने में वेट कम भी कर सकता हूँ, या मुझे उससे ऊपर भी जाना है तो मैं 1 या 2 महीने में आई कैन ईजिली अचीव. तो मैं कोई भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं जाता हूँ कि एकदम बॉडी बिल्डर ये बिल्कुल ही फिजिक नहीं है. एंड आई डू इट फॉर माई सेल्फ. आई डोंट डू इट बिकॉज आई विल गेट वर्क बिकॉज आई एम वर्किंग आउट और आई हैव अ गुड बॉडी. नहीं, दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग. सो यही है, ये एक मिथ मुझे लगा कि ये कन्फ्यूजन है जो बहुत लोगों में है. बट आओ आज हम बैक बाइसेप्स करने वाले हैं और बाद में बैक करने वाले हैं. ये पर्सनल स्पेस होती है. पर्सनल स्पेस मैं तो पर्सनल स्पेस मैं शूट वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाता हूँ. सेट की या आफ्टर शेफ वो मैं पूरा दिखाता हूँ. शूट कैसे, हाँ ये शूट कैसे करता है वो मैं दिखाता हूँ. आज आपका पर्सनल वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, देखो वर्कआउट वाला. जब थोड़ी वर्कआउट करने वाली एनर्जी चाहिए होती है तो थोड़ी रेस्ट भी कर लेनी चाहिए. तो इसलिए आई वाज जस्ट रेस्टिंग. मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ कि एक वो कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि एक्टर बनने के लिए बॉडी बनाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि एक्टर बनने के लिए बॉडी बनानी ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि अभी जब मैं ऑडिशंस देता हूँ तो मुझे स्पेशली बोला जाता है बॉडी मत बनाइए. क्योंकि कई बार मैंने अभी एक ऑडिशन दिया था तो उसमें मुझे गरीब दिखना था. बट मेरी बॉडी की वजह से मैं गरीब नहीं दिख पा रहा. तो अभी मैं बॉडी नहीं बना रहा हूँ, मैं फिट रहने की ट्राई करता हूँ. हाँ, तो बहुत ऑडिशन अब इंडस्ट्री मेरे हिसाब से चेंज हो गई है. पहले ऐसे होता था कि आपको बॉडी चाहिए. अभी ऐसे है कि अगर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले बता देंगे और उतना टाइम 2-2.5 महीने है 3 महीने. क्योंकि अभी यू आर डूइंग वेरी गुड in terms of acting. तो a lot of people look up to you कि भाई अभिषेक भाई है, उनकी बॉडी देखो. तो वो एक मिथ क्लियर कर दो कि आप फिजिक बना रहे हो, बॉडी बना रहे हो तो अपने हेल्थ के लिए बना रहे हो या काम लेने के लिए बना रहे हो? नहीं, मैंने बिग बॉस में बॉडी बनाई थी कि मैं अच्छा दिखूं. ऑब्वियसली बॉडी होती तो आप थोड़ा, फिर मैंने खतरों में बनाई थी. बट अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे को पता चल रहा है कि बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी है कि अगर आपको अपना मजाक उड़ाना या अपने ऊपर जोक्स मारना आ गया ना तो आप दुनिया के सबसे सिक्योर इंसान हो और ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ सकते हैं. तो उसमें बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है भाई. अपने आप में सेल्फ बिलीव होना चाहिए, बढ़ जाओगे आगे. ऐसे भाई भी जाएंगे आगे. थैंक यू भाई, थैंक यू. ये सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो हूँ वर्कआउट क्यों करता हूँ या जिम क्यों करता हूँ. तो मेजरली माय मोटिव टू वर्कआउट इज़ कि मैं अपना स्टैमिना और जो एंड्योरेंस है वो वैसे रखूँ. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, सैम बहादुर फिल्म है, आपने देखी होगी, विकी कौशल. उसमें आई एम प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर जिसमें मैं एक मिलिटेंट होता है, उसको मुझे चेज करके मारना होता है. अब वो शूट मैं करने गया ऊटी और मेरा शेड्यूल था 2 या 3 दिन का. अब मैं जाता हूँ वहाँ पे, एक रात पहले पहुँचता हूँ और सुबह 6:30 बजे उठ के हम लोग ऊटी से जाते हैं और पहाड़ों की तरफ, और पूरा जंगल है और पहाड़ों की तरफ. और वो सीन वैसा था कि हम लोग एकदम नीचे हैं पहाड़ के और हम लोग चढ़ते छुप के चढ़ के वैसे जाके हम लोग पहाड़ चढ़ते और फिर
वो मिलिटेंट हमें दिखता है और फिर वो वॉर सीक्वेंस है और हम लोग गिरते हैं, पढ़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को और फिर एंड में मैं उसको शूट करता हूँ। तो ये सीन है फिल्म में, आप देख सकते हैं। हाल तो वो सीन हमने सुबह 6:30 बजे पहुँचे, हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करें। अब सुबह 6:30 बजे आदमी कितना ही खा लेगा। 6:30 बजे शूट स्टार्ट होता है और इतनी ठंड है वहाँ, इतनी ज़्यादा ठंड है और हमने शूट करना शुरू कर दिया और विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स बारिश भी शुरू हुई। अब वहाँ पे फॉग है, बारिश है और हम पूरे भीग चुके हैं। प्लस हमको वो पहाड़ चढ़ना है, गिरना है, पड़ना है, उठना है, वापस मारना है और जैसे जैसे रीटेक होते जा रहा था वैसे वैसे वो पूरा पहाड़ जैसा था और बारिश हो रही थी तो वो पूरा कीचड़ हो गया था। तो आफ्टर एवरी टेक बिकॉज ऑफ द रेन्स द टेक स्टार्टेड बिकमिंग डिफिकल्ट एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द ऊटी शिफ्ट। तो वो हमें वो सीन उस दिन में ख़त्म करना ही था। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। सुबह 7:30 बजे हमने रोल करना शुरू किया और शाम के 6 बजे तक हम वो सीन शूट कर रहे थे। और अगर आप फिल्म में देखोगे तो वो बस एक मोन्टाज में जाता है बिकॉज इट इज़ अ हिस्टोरिक फिल्म और अ बायोपिक, तो बहुत सारे सीक्वेंस हैं। ये वाला सीन बस 30 सेकेंड्स के लिए, बट वो पूरा दिन हमें शूट करना था और उसमें एक्चुअल एंड्योरेंस स्टैमिना जो है एक एक्टर का वो पता चलता है बिकॉज यू हैव टू बी अडेप्टेबल। इतनी ठंड, इतना फॉग, इतनी बारिश और एवरी टेक इज बिकमिंग डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू। तो यहाँ पे अगर आप फिट नहीं हो या हेल्दी नहीं हो, आप आफ्टर पॉइंट गिव अप कर दोगे या आपसे हो ही नहीं पाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लेसन दैट आई लर्न और इसीलिए मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि ये एक एग्जाम्पल से मैं बहुत सीखा कि आफ्टर पॉइंट आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा किसी भी साइड पे, मेंटली भी और फिजिकली तो होना ही पड़ेगा क्योंकि आप किस एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं यू डोंट नो, यू हैव टू बी अडेप्टेबल और वो अडेप्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप फिट हो। और थैंक्स टू अभिषेक ऑल्सो कि वो मुझे जिम में मिल गए। तो आई होप, एक वर्किंग एक्टर है वो, आप उनको हर रोज़ देख रहे होंगे टीवी पे। आई एम हैप्पी कि अभिषेक ने भी अपना ओपिनियन दिया और आपको इससे बहुत ज़्यादा इंसाइट मिला होगा। सो थैंक यू सो मच। मेरा वर्कआउट हो गया है।